यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। जो यादे मुस्तफ़ा से दिल को बहलाया नहीं करते, हकीकत में वो लुत्फ़े जिंदगी पाया नहीं करते। ये दरबारे मोहम्मद है, यहाँ अपनों का क्या कहना, यहाँ से गैर खाली हाथ भी जाया नहीं करते, यहाँ से गैर खाली हाथ भी जाया नहीं करते। मोहतरम सामईन इकराम, आइए 5 मिनट का वक्त मुझे मिला है, मैं 4 ही मिनट में अपनी गुफ्तगू समेट दूंगा, इसलिए कि उलमाए कराम की फहरिस्त इतनी लंबी है कि मेरा तो नंबर ही नहीं आना चाहिए। इतने बड़े बड़े हाई फाई नात खां और मुकर्रिर हजरात यहाँ हाजिर हैं। अल्लाह ताला सबको और पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, हम सबको अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आइए तमहीद को शॉर्ट करते हुए सबसे पहले बारगाह रिसालत इमाम में दुरूद पाक में अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना नबीना करीबना मौलाना मोहम्मद बारिक वसल्लम सलातम व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आला हजरत की जबान में कहें, लहद में इश्के रुखे शह का दाग लेके चले, अंधेरी रात सुनी थी चराग लेके चले। या रसूल अल्लाह तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, सुभान अल्लाह, तेरे गुलामों का नक्शे कदम है राहे खुदा, वो क्या बहक सके जो ये सुराग लेके चले। रजा किसी सगे तैबा के पांव भी चूमे, तुम और आह की इतना दिमाग लेके चले। मोहतरम हज़रात, मैंने जिस आयत करीमा पढ़ने का शरफ हासिल किया है, अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है, अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून। इसका सीधा साधा तर्जुमा ये हुआ, खबरदार जो अल्लाह का वली है, जो अल्लाह का वली होता है, उसे किसी चीज का खौफ और गम नहीं होता है। अल्लाह अकबर। आज आप देखिए, अगर 4 पैर वाला जानवर है तो वो 2 पैर वाले इंसान से डर रहा है, कहीं ऐसा ना हो कि बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर पढ़ने वाला छुरी लेकर आ रहा हो, मुझे ज़बह कर दे। अल्लाह अकबर। बड़े बड़े पहाड़ है, वो आंधी तूफान से डर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि जलजला आ जाए मुझे मिटा दे। ऐ मुसलमानों, लेकिन इसी धरती पर, इसी रुए जमीन पर अल्लाह तबारक व तआला ने एक ऐसी कौम को पैदा फरमाया है जो किसी चीज से नहीं डरते हैं, वो डरते हैं तो अपने रब से डरा करते हैं, सुभान अल्लाह, वो अपने खुदा से डरा करते हैं, अपने परवरदिगार से डरा करते हैं। ए मेरे प्यारे सुन्नी भाइयों, जो अल्लाह का वली होता है वो आंधी तूफान से नहीं डरता है, जो अल्लाह का वली होता है वो मौजे तुगयानी से नहीं डरता है, जो अल्लाह का वली होता है वो किसी जालिम बादशाह से खौफ नहीं खाता है। क्यों? इसलिए कि जो अल्लाह का वली होता है उसे अल्लाह की रजा हासिल होती है, जो अल्लाह का वली होता है उसे अल्लाह की रजा हासिल होती है। ए मेरे सुन्नी भाइयों, उनसे अय्यूब शाह में आने वालों, सुनो सुनो, अल्लाह की रजा क्या है? अल्लाह की रजा सबसे बड़ी नेमत है, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी दौलत है, अल्लाह की रजा सबसे बड़ी अजमत है, अल्लाह की रजा सबसे बड़ा इनाम है, सबसे बड़ा करम है, सबसे बड़ा फजल है। यहाँ तक कि अल्लाह के वली को अल्लाह की रजा हासिल होती है, और जिसे अल्लाह की रजा हासिल होती है वो दुनिया के किसी चीज से नहीं डरता है, वो अल्लाह का वली अपने रब से डरा करता है, और सारी खुदाई उस अल्लाह के वली से। बेशक नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मेरे भाइयों, निगाहे वली में वो तासीर देखी, बदलती हजारों की तकदीर देखी। आज मेरे पकड़िया के इतने सुन्नी भाई लोग आए हैं, जगमगाता चेहरा पिंडाल से बाहर। अरे मेरे भाइयों, इंसान हो तुम उस नबी की उम्मत में पैदा किए गए हो जिसके बारे में अल्लाह ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, कुंतुम खैरा उम्मतिन, तुम्हें अल्लाह ने सबसे बेहतर कहा है, सबसे अच्छा कहा है। लेकिन आज पकड़िया का सुन्नी भोला भाला मुसलमान
टकटकी बांध कर दूर से देख रहा है, पिंडाल में आने से डर रहा है। अल्लाह अकबर। ए मेरे सुन्नी भाइयों, ये मिंबरे रसूल है, ये वही मिंबरे रसूल है। ये मिंबरे रसूल अगर ना होता तो आज आपका ईमान सलामत नहीं रहता। ये उलमा अगर ना होते तो आज आपका ईमान बच नहीं पाता। अगर ये अल्लाह के वली आज नहीं होते तो आप गुमराह हो गए होते। अल्लाह अकबर। ए मेरे सुन्नी भाइयों, अगर आप जलसे में आए हो, अगर सरकार अयूब जलाली शाह रहमतुल्लाह तआला अलैह से मोहब्बत करते हो तो खुदा के वास्ते आप पिंडाल में तशरीफ ले आइए। ए मेरे सुन्नी भाइयों, आप लोग बड़े अच्छे हैं, अच्छे लोग हैं, अच्छा चेहरा है, बड़े अच्छे इंसान हैं। अगर यकीनन आप अल्लाह के वली से मोहब्बत करते हैं, मेरे कहने पर नहीं, अगर आप मुसलमान हैं तो यकीनन अगर आए हो कि हाँ जलसा सुनेंगे। ओ भैया, ए कुर्ता वाले दादा, चले आओ भैया, चले आओ। इतना बढ़िया हंसत हो यार, वो पिंडाल से बाहर। अरे अंदर उजाले में आकर हंसो मेरे भाई, आ जाओ, आ जाओ भैया, आ जाओ इधर। हाँ चले आओ, बैठ जाओ मेरे भाई। वारे पकड़िया, वारे मेरे सुन्नी भाइयों, जरा नारा लगाओ, नारे तकबीर, नारे रिसालत मसलके आला हजरत उर्से मुकद्दस, नारे तकबीर, नारे रिसालत। 1 मिनट की गुफ्तगू, फिर उसके बाद हमारे हजरत लोग माइक में हजरत। ऐ मेरे सुन्नी भाइयों, ये अल्लाह के वली की महफिल है। ये उलमा कराम बैठे हैं, मैं तो बहुत कम पढ़ा लिखा हूं। पढ़ा है, सुना है मैंने कि जब किसी आलिम के पास जाओ तो अपनी जबान को संभालो। इसलिए आलिम का जो फतवा होता है ना, वो जबान पे लगता है। उल्टा सीधा बोलोगे तो ठप, जा हुक्का पानी बंद, है ना। लेकिन ये भी लिखा है कि जब किसी अल्लाह के वली के दरबार में जाओ, या अल्लाह के वली के दर पे जाओ, या अल्लाह के वली के पास जाओ, या अल्लाह के वलियों की महफिल में बैठो, तो सामने तो उलमा है, जबान संभालो। उसके बाद अपने दिल को संभालो, इसलिए कि जो उलमा हजरात होते हैं वो जबान पर फतवा लगाते हैं, वो तुम्हारी बातों पर फतवा लगाते हैं, वो तुम्हारी बातें देखते हैं, तुम्हारी जबान देखते हैं। लेकिन जो अल्लाह का वली होता है वो जबान नहीं देखता बल्कि दिल देखा करता है। सुभान अल्लाह। इसलिए अदब से बैठो मेरे भाइयों, अदब से बैठो। अल्लाह का वली कितना पावरफुल होता है। आओ आपको एक बात बताएं, 19वां पारा आप खोलिए, सूरह नमल पढ़िए। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का लश्कर है। एक मर्तबा रात की तारीकी में अल्लाह के पैगंबर, कौन पैगंबर, जो जमीन आसमान सारी चीजों पे हुकूमत करते थे, अल्लाह अकबर, बगैर सुलेमान अलैहिस्सलाम के हुक्म के हवा भी नहीं चल सकती थी। अल्लाह अकबर। हवा पर सुलेमान की हुकूमत, आग पर सुलेमान की हुकूमत, पानी पर सुलेमान की हुकूमत, परिंदों पर सुलेमान की हुकूमत, जिन्नातों पर सुलेमान की हुकूमत, परिंदों पर, इंसानों पर, यानी दुनिया की सारी चीजों पर हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम तो सलाम की हुकूमत थी। अल्लाह अकबर। एक मर्तबा रात की तारीकी में आप जा रहे थे, चलते चलते आपने अपने, बड़ा लंबा वाक़या शॉर्टकट बयान कर रहा हूं, अपने तख्त को आपने आसमान में रोका, और रोकने के बाद हुदहुद आपका चला गया कहीं। थोड़ी देर के बाद हुदहुद आया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, तू कहाँ गया था, मुझे देर हो गई। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हुदहुद ने कहा, हुजूर मैं गया था शहरे सबा, और मैं वहां से आ रहा हूँ। वहां मैंने ये देखा कि एक औरत हुकूमत कर रही है जो सूरज की पूजा करती है, जिसका नाम बिल्कीस है। अल्लाह, क्या नाम है, बिल्कीस। कहा और क्या खबर, कहा उसके पास एक सोने का तख्त है जो 80 हाथ लंबा है और 80 हाथ चौड़ा है, जिस पर बैठकर हुकूमत करती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने एक खत लिखा और हुदहुद को दिया, कहा ले जाकर बिल्कीस के गोद में डाल दे।
हुदहुद ने खत लिया, बिल्किस के गोद में डाला। खत में लिखा था इन्नहु मिन सुलैमान व इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। ऐ बिल्किस, अल्लाह के नाम से शुरू, जो बहुत मेहरबान रहमत वाला, ये मेरी तरफ से खुदा का पैगाम है, ये मेरी तरफ से कि तू कलमा पढ़ ले और मुसलमान हो जा। सुभान अल्लाह। तो बिल्किस ने सोचा कि सुलेमान का लश्कर आ रहा है, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे तखत पे हमला कर दे, तखत को उठा ले जाए। सुभान अल्लाह। मोहम्मदीन भाई सुन रहे हैं आप? हाँ, तखत पे न हमला कर दे, इसलिए 7 कमरों के अंदर अपने तखत को बंद करा दिया। कई महीने का रास्ता था, बंद कराकर हर दरवाजे पर 2-2 सिपाही मुकर्रर कर दिया, और उसके बाद अपने तमाम नौकरानियों के साथ सुलेमान अलैहिस्सलाम से मुलाकात करने के लिए चल दिया। बस मेरी बात पूरी हो गई। जैसे बिल्किस का अपने घर से निकलना था, हुदहुद जाकर पहुंचता का हुजूर आपके पास बिल्किस आ रही है। बिल्किस ने सोचा था कि सुलेमान को बहका देंगे, फुसला देंगे, मालो दौलत देकर उनका ईमान खराब कर देंगे। अल्लाह अकबर। लेकिन जब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने देखा कि बिल्किस आ रही है, तो आपने फरमाया, कहा मेरे तखत पे जो बैठे हैं उसमें जिन्नात भी थे, शैतान भी थे, चरिंद परिंद इंसान हर तरीके के लोग थे। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा इसमें से कौन है जो बिल्किस के आने से पहले पहले उसका तखत उठाकर मेरे पास लाए? बोलो सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। कौन है जो बिल्किस के आने से पहले उसका तखत मेरे पास उठा लाए? एक देव खड़ा हुआ, एक देव खड़ा होगा, हुजूर मैं ला दूंगा। कहा कितनी देर का हुजूर? 1 मिनट लगेंगे। कहा बैठ जाओ। 1 मिनट का टाइम मांगा, कहा बैठ जाओ। वो फौरन बैठ जाता है। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने कहा कोई और खड़ा हो। एक और खड़ा हुआ, आपने कहा तखत ला दोगे? कहा कितनी देर में? कहा हुजूर पलक झपकने के वक्त। कहा बैठ जाओ। सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फिर फरमाया, कहा कोई इसमें अल्लाह का बंदा भी है, कोई अल्लाह का वली भी है जो बिल्किस के आने से पहले पहले उसका तखत उठाकर मेरे सामने हाजिर कर दे? अल्लाह अकबर। इतना कहना था कि सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने के सबसे बड़े अल्लाह के वली, उस जमाने के सबसे बड़े अल्लाह के वली हजरत आसिफ बिन बरखिया रहमतुल्लाहि ताला अलैह खड़े हो गए, जिनका नाम कुरान पाक में है। वो खड़े हुए, कहा हुजूर मैं तखत हाजिर कर दूंगा। कहा कितनी देर पहले? कहा हुजूर आपके पलक झपकने से पहले पहले। अल्लाह अकबर। अभी सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम बात ही कर रहे थे कि आप क्या देखते हैं कि आसिफ बिन बरखिया कहते हुजूर नीचे देखो। जब नीचे देखते हैं तो तखत हाजिर। ए मेरे प्यारे भाइयों, कहने का मतलब यह है कि जब सुलेमान अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जमाने के वली की ये ताकत है कि पलक झपकने से पहले पहले अगर बिल्किस का तखत उठाकर ला सकता है, तो आज का वली सुभान अल्लाह उम्मत मोहम्मदिया के वलियों को अल्लाह ने कितना इख्तियार दिया है, कितनी ताकत दी है कि हम दुआ कर दे, अगर 5 औरत दुआ कर दे तो औलाद वाली हो जाए, अगर बीमार दुआ मांग ले तो शिफायाब हो जाए, अगर परेशान दुआ मांग ले तो परेशानी दूर हो जाए। अल्लाह अकबर। ए मेरे प्यारे भाइयों, ये अल्लाह के वली है, इनके दरबार में आओगे तो इंशाअल्लाह ताला तुम्हारी दुनिया बदल जाएगी और तुम्हारी आखिरत भी बदल जाएगी। तभी तो शायर कहता है निगाहे वली में वो तासीर देखी बदलती हजारों की तक तक देखी, और निगाहे मर्द मोमिन से बदल जाती है तकदीरें, जो हो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। हम लोग अपनी तकरीर से दीन की दावत को फैलाते हैं, दीन की बातें करते हैं, लेकिन जो अल्लाह का वली होता है वो अपनी निगाहों से तबलीग किया करता है। सुभान अल्लाह, अपनी निगाहों से इस्लाम फैलाता है। अल्लाह ताला हम सबको कहने से ज्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए, और सरकार अयूब शाह जलाली रहमतुल्लाह ताला अलैह के फ़िज़ व बरक़ात से हम सबको माला माल फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंब व अतूबु इलैह।